अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपको फ़ख्र स्टेम्स फेयर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम हफमैन डिकोडिंग पर एक प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक हफमैन ट्री गिवन है और साथ ही एक इनकोडेड बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है। हमें इस बात का पता है जब हम इनकोडिंग करते हैं तो हमारे पास एक ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज होता है जिसको हम बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक इनकोडेड बाइनरी स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग जिस हफमैन ट्री से प्रोड्यूस हुई है वो आपको हफमैन ट्री भी गिवन है। इसमें अगर हम नोट करें तो आप ये जो लीफ नोड्स हैं इसमें आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली कैरेक्टर्स हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज होगा उसके कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे हर कैरेक्टर के साथ एक नंबर भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल स्पेस के साथ 3 लिखा हुआ है, डी के साथ 1। इसका मतलब है वो जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज होगा उसमें डी एक दफ़ा अपीयर हुआ होगा, उसमें स्पेस 3 दफ़ा आई होगी, उसमें वाई एक दफ़ा आया होगा, लोअर केस में जो ए लिखा हुआ है ये भी 3 टाइम्स अपीयर हुआ होगा एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करें डिकोडिंग की तो डिकोडिंग का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि वंस हमारे पास इनकोडेड बाइनरी स्ट्रिंग हो और हफमैन ट्री हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस जो बाइनरी आपके पास स्ट्रिंग है इसको दोबारा ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं और इसके लिए हमें हफमैन ट्री की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा ये काम करने के लिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम रूट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो 15 है ये आपके पास रूट है। तो डिकोडिंग का जो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपनी इस बाइनरी स्ट्रिंग को करैक्टर बाय करैक्टर रीड करेंगे, सिंगल सिंगल बिट रीड करेंगे और अकॉर्डिंग टू हफमैन ट्री मूवमेंट करेंगे। जब भी हमारे पास 1 आएगा, और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब हमारे पास 1 आएगा हम राइट साइड पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले देखें 1 आया, वी गो टूवर्ड्स राइट। दोबारा फिर 0 आया, वी गो टूवर्ड्स लेफ्ट। दोबारा फिर 1 आया, वी गो टूवर्ड्स राइट। दोबारा फिर 0 आया, वी गो टूवर्ड्स लेफ्ट। यानी हम किस लीफ पर पहुंचे, हम एच पर पहुंच गए। एक कैरेक्टर आ गया हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम भी कर लेते हैं कि 1 0 1 0, क्योंकि हमने 4 बिट ट्रैवर्स किए हैं, हम मूवमेंट करते रहेंगे जब तक लीफ नोड ना आ जाए। तो जब लीफ नोड आ जाएगा हमने ये ट्रैवर्स किया 1 0 1 0 और इसके अगेंस्ट हमें जो करैक्टर मिला वो एच मिला। तो हम क्या करेंगे, इस एच को प्रिंट करेंगे। हमारी जो आउटपुट होगी, जो ओरिजिनल मैसेज होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं एच, ये हमने एच लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ तक ट्रैवर्स कंप्लीट हो गई। अब हम 1 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। जब दोबारा 1 से स्टार्ट करेंगे तो दोबारा फिर आप रूट से स्टार्ट करेंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है हम पहले इस 1 में आएंगे, फिर उसके बाद 0 है, फिर हम दोबारा नीचे गए, फिर आगे फिर 0 है, फिर दोबारा हम इधर जाएंगे अब यहाँ पर। तो हमारे पास हम देख रहे हैं लीफ नोड आ गया, इसके आगे कोई और नोड नहीं है। तो ये कैरेक्टर हमने रीड कर लिया ए। 3 का मतलब पहले बता चुका हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि पूरे टेक्स्ट मैसेज में ये ए 3 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब है हमने ए को लिख लिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए, एच ए बन गया। तो हम ए का जो कोड है आसानी के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए का कोड बना 1 0 0। तो 1 0 0 ए का कोड है, इसके सामने हम ए लिख देते हैं। अब हमारी यहाँ तक डिकोडिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम दोबारा फिर रूट पर जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 का मतलब है हम राइट मूव करेंगे, आगे 0 है, इसका मतलब है हम लेफ्ट जाएंगे, फिर आगे 1 है, हम राइट साइड पर जाएंगे और दोबारा फिर राइट साइड पर जाएंगे। तो हमें क्या मिला, हमें v मिला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे v और दोबारा फिर रूट से स्टार्ट करेंगे और v का कोड भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ तक हम अपना बॉक्स लगा लेते हैं ताकि हम पता चल जाए कि यहाँ तक हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। आप एक लेड पेंसिल ले सकते हैं जिससे आप उसको क्रॉस लगाते जाए ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक आपकी डिकोडिंग हो चुकी है। आगे हम देखते हैं ये 111 लिखा हुआ है, तो पहले हम इधर मूव किया, फिर हम यहाँ पर गए, फिर हम यहाँ पर आए। इसका मतलब है हम ई को प्रिंट करेंगे और दोबारा फिर से रूट से स्टार्ट करेंगे। तो हमें कुछ आइडिया भी होगा। हैव आ गया हमारे पास, तो हमारे पास एक वर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो एक वर्ड कंप्लीट का मतलब है यहाँ पर मैंने वर्टिकल कॉलम लगा दिया, वी हैव कंप्लीटेड अ सिंगल वर्ड। और इस ई का जो कोड है 111 वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें, हमारे पास 0 0 आ रहा है। तो हम 0 का मतलब है हम लेफ़्ट जाएंगे, यहाँ पर 0 गए और 0 का मतलब फिर लेफ़्ट जाएंगे। तो हमारे पास देखें ये स्पेस लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है इसके बाद हम स्पेस देंगे, एक गैप देंगे। आगे फिर मूव करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्पेस हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं 1 0 0। तो 1 पर आए, फिर 0 पर आए, फिर 0 पर आए, तो फिर आपके पास ए आ गया।
आप ए को प्रिंट करें और ए का टेक्स्ट हमारे पास पहले ही है 100, फिर आगे फिर 00 है, तो 00 हमें पहले का पता है कि 00 स्पेस है। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जब हमने देखा 100 तो इसके ऊपर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज स्पेस, ये आपके पास स्पेस है, ठीक है। स्पेस के लिए आप करैक्टर भी मेंशन कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेटर जो है आप इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो आगे हम देखें 011, तो 0 और यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, अभी तक आपका लीफ नोड नहीं आया, तो फिर इस 0 को भी ऐड करेंगे। 0 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, ये लेटर आपके पास n है, तो n का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें ताकि आपको पता हो कि n में क्या वैल्यू है। तो इसकी जगह हम n लिख देते हैं, दिस इज़ योर n। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है 1 1, हम राइट साइड पर गए, फिर 0 1, तो 0 का मतलब है हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, फिर 1 है तो हम यहाँ पर आएंगे, तो आपके पास ये लोअर केस में i लिखा हुआ है। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं 11 00, तो ये 11 आपके पास आ गया, फिर ये 0 है और ये 0 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास स्मॉल c है। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 111 फिर आ गया, तो 111 क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, e है, यहाँ से भी देख लें, तो उसकी जगह सिंपल आप e प्रिंट कर दें, हैव अ नाइस। अब आगे देखें 00 है, तो 00 ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पेस को डिनोट करता है, तो आगे स्पेस दे दें। और उसके बाद आपके पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 0, 0 है, फिर 1 है, फिर ये 0 है, तो D आ जाएगा आपका। फिर आगे क्या है 100, ये 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, A, तो A आपका पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये आपके पास A आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है 0 तो ये 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है और ये 1 है, ये क्या है, लोअर केस में y है, तो हमारे पास प्रिंट मैसेज हो गया हैव अ नाइस डे, यहाँ पर स्पेस है। तो सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हमने हफमैन डिकोडिंग कोई प्रिंसिपल को यूज़ करके एक हमें बाइनरी स्ट्रिंग गिवन थी जो कि इनकोडेड बाइनरी स्ट्रिंग थी, और इस हफमैन ट्री से वो प्रोड्यूस हुई थी। हमने इसी हफमैन ट्री को यूटिलाइज़ करते हुए और इस इनकोडेड बाइनरी स्ट्रिंग को यूटिलाइज़ करते हुए जो हमारा ओरिजिनल मैसेज था जिसको हमने इनकोड किया था इस बाइनरी स्ट्रिंग में, वो हमने रिट्रीव कर दिया, उसको डिकोड कर लिया। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द हफमैन डिकोडिंग मेथड टू गेट आवर ओरिजिनल मैसेज। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एलेबोरेट अगेन। अगर आपका इसके अलावा कोई और किसी किस्म का टॉपिक है वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।